अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मैं की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ैद जितना सच जानने की कोशिश करता है लेकिन उससे सच छुपाया जा रहा है। जिस तरह आयरा नाराज़ होकर घर से चली जाती है उसके बाद तो ज़ैद को लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई है। इसके अपने ही हिस्से वो बातें छुपा रहे हैं जिनका जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो इस वक्त आसिफ साहब भी आयरा को बेनकाब कर सकते थे कि किस तरह आयरा ने इनकी इज्जत उछालने की कोशिश की, मगर आयरा ने जो कुछ किया वो आसिफ साहब के एक्शन के रिएक्शन के तौर पर था। आयरा सब कुछ बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी और वो ये बताना चाहती थी कि इसके बाद रिएक्शन भी आ सकता है और वो कितना शदीद हो सकता है। ये तो आसिफ साहब को पता चल ही चुका है, लेकिन आसिफ साहब जैसे ही चालाक आदमी ने जहां आयरा को मात दे दी वहां अपने बेटे से भी सच को छुपा रहे हैं। ज़ैद जितना उनसे मालूम करने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही सच को छुपा रहे हैं। मुबश्शा ज़ैद को अपने हाथों से निकलता हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। इस बार वो ज़ैद के सामने खड़ी हो जाएगी कि इसने भी इससे निकाह किया है, इसकी बीवी है, सिर्फ आयरा इसकी बीवी नहीं है जिसके पीछे वो दीवाना हुआ फिरता है। ज़ैद को उसे भी इतना ही टाइम और हक देना चाहिए क्योंकि इसके टाइम और हक की वो भी इतनी ही हकदार है जितनी कि आयरा। अगर देखा जाए तो आसिफ साहब ने आयरा को निकाल कर ज़ैद की जिंदगी में एक दफा फिर हलचल मचा दी है। ज़ैद जो एक तरह से दोबारा से मुबश्शा के करीब भी होता जा रहा था और अपने घर को घर भी समझने लगता था। आसिफ साहब ने आयरा को इसकी जिंदगी से निकाल कर एक दफा फिर ज़ैद को इस धराने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक बस फिर से सबसे मुतफिर हो जाएगा। यहाँ पर ज़ैद को जैसे ही सच्चाई मालूम होगी उसे अपने बाप पर बहुत ज्यादा दुख होगा। इसके बाप ने हमेशा ही उसे पीछे करने की कोशिश की है। यहाँ पर रेहान को बचाने की खातिर इसके बाप ने अपनी ही बहू पर इल्जामात लगा दिए। अगर देखा जाए तो ज़ैद से ज्यादा इन्हें कशमाला से मोहब्बत है और ये बात वो भरा साबित भी कर चुके हैं। इस बात को लेकर ज़ैद को बहुत तकलीफ होगी। यहाँ पर ज़ैद एक दफा फिर आयरा को मनाने जाएगा लेकिन आयरा बिल्कुल भी अब ज़ैद के साथ नहीं आना चाहती। उसे लगता है कि अगर ज़ैद उसे प्यार मोहब्बत और वो इज्जत नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है तो इसका ज़ैद के घर में रहना बेकार है। अगर ज़ैद इसकी बात सुन लेता और उसे समझा देता तो शायद ये सब कुछ इतना आगे ना बढ़ता, मगर अब ज़ैद चाहने के बावजूद भी आयरा को मना नहीं पा रहा। लेकिन वक्त साबित करेगा कि आयरा की मोहब्बत जीते या नहीं। फिर मुबश्शा की नाजरीन आपको क्या लगता है, क्या मुबश्शा ज़ैद को अपनाने में और अपना बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।